हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोवाइडेड यू बाय बीटीएस इंडिया। तो आप जानते हैं ये हमारी एचपी जीके की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की जीके के जनरल नॉलेज जितना भी है हिस्ट्री से लेकर के एवरी सब्जेक्ट ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो ऑलरेडी इसमें हम कुछ वीडियोस कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है एक बार आप उनको देख लीजिए। उसी को फॉलो करते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं। ये एक सीक्वेंस में सीरीज चल रही है, तो आप बीच से अगर कोई वीडियो देखते हैं आप पहले के कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं, तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास गुप्ताज एंड द एम्पायर, गुप्ता एम्पायर एंड द हिल्स। यानी कि इससे पहले जो है हम ये चीज देख चुके हैं कि किस तरीके से गुप्ताज के पहले मौर्यंस जब आए थे तो मौर्यंस ने किस तरह से पहला सबसे बड़ा एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। उनके डिसइंटीग्रेशन के बाद किस तरह से बहुत लंबे समय तक जो था कोई भी इस तरह का पावरफुल एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। अब क्योंकि पावरफुल एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं हो पाया और एक बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर टूटा था, जिस वजह से यहाँ के जो लोकल चीफ्स लोकल रूलर्स थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस ले ली थी और अपने अपने राज्य जो थे बनाना शुरू कर दिए थे। तो हमने ये भी देखा था किस तरह से आपके फॉरेन इन्वेडर्स जैसे कि आपके साकास, जैसे कि कुशान्स, ये भी यहाँ पे आए थे और इन्होंने कोशिश किया था कि दोबारा से मौर्यन एम्पायर जैसा बड़ा साम्राज्य एक इंटैक्ट करके जो है पूरे इंडिया को बनाया जा सके, लेकिन इस तरह से वो हो नहीं पाया था। अब हम यही देखेंगे कि जब आपका बेसिकली गुप्ता एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद आपका हिल्स में यहाँ पे क्या क्या बदलाव आए। यही चीज जो है ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, किसी भी एग्जाम में इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि आपका जो गुप्ता एम्पायर था बहुत ही ग्रेट एम्पायर था। इस गुप्ता एम्पायर के समय को बेसिकली गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोला जाता है। इसको इसलिए इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एरा बोला जाता है क्योंकि इस समय पे इंडिया ने हर एक लेवल पर हर एक सेंस में जो था काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया था। अब हर एक लेवल और हर एक सेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस समय पे हम अपना मेडिसिन के फील्ड में आप बोल लीजिए इंडियन मेडिसिन, या आप एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बोल लीजिए, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में बोल लीजिए, साइंस की फील्ड में बोल लीजिए, हम लिटरेचर की फील्ड में बोल लीजिए, हर सेंस में जो थे हम ग्रो कर रहे थे। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे आर्यभट्ट के बारे में, तो आर्यभट्ट जो थे वो भी इस समय पे थे और आपके प्लैनेट्स की स्टडी ये सब कुछ चीजें इस समय पे हो रही थी। तो इतना ज्यादा इस समय का कंट्रीब्यूशन है कि इसलिए इसको गोल्डन एरा बोला जा सकता है, क्योंकि इस समय पे बहुत सारी डेवलपमेंट हर एक सेंस में हुई थी। आर्किटेक्चर का तो हम मानते ही हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ ही था, लेकिन बाकी सेंस में भी इन सब चीजों में भी हमने काफी ज्यादा जो था वो ग्रो किया था। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो था इनका बिगनिंग जब इन्होंने कर दिया था पूरा एम्पायर दोबारा से, ये सेकेंड ऐसा आपका हम बोल सकते हैं डायनेस्टी आया था जिसने पूरे के पूरे इंडिया को इंटैक्ट कर दिया था, दोबारा से एक साथ जोड़ दिया था दोबारा से। तो जब इन्होंने इस तरह से पूरे इंडिया को अपने रूल में लिया, अब क्या हुआ, हिमाचल हिल्स में भी उसका इफेक्ट देखने को मिला। हुआ ये सबसे पहले कि कुछ पुराने जो आपके पास कुछ हम बोल सकते हैं स्टेट्स जो बनी हुई थी, जैसे कि आपके जो जनपद हमने पढ़े हैं वो अब थोड़े थोड़े ड्विंडल होने लग गए थे, यानी कि थोड़े थोड़े उनमें जो था वो मतलब हम बोल सकते हैं इंस्टेबिलिटी आ गया था, वो अनस्टेबल हो गए थे और कुछ नए स्टेट्स जो थे वहां पे इमर्ज होने लग गए थे। सबसे पहली चीज तो यही वहां पे हुई थी। गुप्ता एम्पायर एस्टैब्लिश होने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर हम हिल्स के ऊपर देखेंगे तो वो यही है कि आपके कुछ ओल्ड स्टेट्स जो थी वो ड्विंडल होने लग गई थी, यानी कि उनका फॉल डाउन शुरू हो गया था, और वहीं पे कुछ न्यू स्टेट्स जो थे वो आपके पास इमर्ज होना स्टार्ट हो गए थे। अब ये कौन से ओल्ड स्टेट्स थे जो ड्विंडल होना स्टार्ट हुए थे और कौन से न्यू स्टेट्स थे जो बनना शुरू हुए थे, ये हमें जो है समझ के चलना है, क्योंकि हिमाचल में यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं हिमाचल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते ही हो कि हमारे पास जो थे 4 जनपद थे। ठीक है, उन 4 जनपद में जैसे कि सबसे पहला मैंने आपको बताया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, और डम्बराज जो थे वो सबसे पहले थे। तो जो
आपके सेज विश्वामित्र के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। इस पे काफी बार एमसीक्यूज भी ड्राफ्ट हो चुके हैं, तो इसको आपको खास तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे कि आपके हमने बोला ओडम्बरा सबसे पहले हमने पढ़े थे वहां पे, तो ओडम्बरास इस समय तक ऑलमोस्ट वैनिश हो चुके थे। गुप्ता समय जब आया था आपका 4th to 6th AD के बात हम कर रहे हैं। बहुत पुराना जनपद था ये समय ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। त्रिगर्त इस समय जो था गुप्तास को फेस कर रहा था। ठीक है, जितनी कोशिश हो सकती थी वो फेस कर रहा था उसको। ठीक है, वॉर और बैटल्स जो थे वो हो रहे थे वहां पे। तीसरा जो एक रिपब्लिक था वो था आपके पास कुनिंदास। कुनिंदा जो था वो अलग अलग हिस्सों में फ्रेगमेंट हो गया था, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, छोटे छोटे हिस्सों में बेसिकली वो डिवाइड हो चुका था। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पहले के जनपद थे उनमें अब धीरे धीरे से बदलाव आने लग गए थे, ज्योग्राफिकल सेंस में भी। कुछ तो वैनिश हो गए मतलब उनकी रूलिंग जो थी वो खत्म कर दी गई, उनको गुप्ता एम्पायर में मर्ज कर दिया गया। अब जैसे ये फ्रेगमेंट कर दिया तो उसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए, उसको नई नई जगह पे एड ऑन किया जाने लग गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आपके पास जो 4th वन था वो कौन सा था आपके पास? कुल्लूटा। अब आप देखेंगे कि कुल्लूटा जो था वो लास्ट तक सरवाइव किया और इसने अपने आप को कुल्लू स्टेट बना दिया। ठीक है, तो पहले तो जो मैंने बताया ओल्ड स्टेट एंड हो रहे थे, वो ये 4 स्टेट्स जो अब आपके पास क्या हो रहे थे, एंड होने लग गए। ठीक है, इसी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि जब ये सारा समय चल रहा था तो ऑलमोस्ट आपका 6th AD आ जाता है, यानी कि जो इसका टाइम पीरियड हमने रखा है, कुछ नए एम्पायर्स वहां पे जो थे वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे। तो अगर हम उन नए एम्पायर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोमिनेंस में हमारा नया एम्पायर आता है वो है आपके पास सिरमौर। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका 6th AD आते आते सिरमौर एक नई स्टेट बन करके सामने आई थी। दूसरी जो एक नई स्टेट सामने बन करके आई थी वो थी आपके पास बुशहर। तो सिरमौर और बुशहर जो थे वो उस समय पे आपके नए स्टेट्स बन करके सामने आए थे। बुशहर की अगर हम बात करते हैं तो ये मोस्टली आपका अपर हिमालयन पोर्शन जो है वहां पे था, काफी हाइट वाले रीजन में कंपेयर टू ये। और सिरमौर जो था बेसिकली ये आपका जौनसर बवार रीजन जो है वहां पे था। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह के सिरमौर और बुशहर इस तरह के राज्य पहले नहीं थे। हमने जो राज्य पढ़े थे इससे पहले हिमाचल में वो आपके पास थे ओडम्बरास, त्रिगर्त, कुनिंदास एंड कुल्लूटा। इनमें से हम ये जान चुके हैं कि ऑलरेडी आपके ओडम्बरास खत्म हो चुके थे, त्रिगर्त भी खत्म होने की कगार पे थे, वो उनको बैटल में लगे हुए थे उनके साथ। कुनिंदास के हिस्से कर दिए गए थे तो वो एम्पायर भी पूरी तरह से अब डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो बच गया लास्ट में कुल्लूटास। कुल्लूटा जो था उसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया था, यानी कि वो क्या हो गया था, उसने अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चेंज की और इस नए सिनेरियो में ढलने की कोशिश की थी। और अब जो नए स्टेट सामने उभर के आ रहे थे हिमाचल में ही, अब वो आ रहे थे सिरमौर और दूसरा बुशहर। एक और नया एरिया या एक और नया छोटा सा राज्य जो था यहाँ पे उभर के आ रहा था उस समय, वो था आपका तीसरा जो था वो था आपका अपर रावी वैली में। तो जो अपर रावी वैली थी वहां पे एक नया साम्राज्य बनाया गया जिसको मारूवर्मन ने एस्टैब्लिश कर दिया था। तो इस समय जो था मारूवर्मन ने आपका एक नया साम्राज्य एस्टैब्लिश किया जिसकी जो कैपिटल थी वो थी आपके पास ब्रह्मपुरा। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन से एरिया की बात की जा रही है, हम बेसिकली चंबा की बात कर रहे हैं। तो आपका जो एक और स्टेट थी वो थी चंबा, वो यहाँ पे आ चुकी थी, यानी कि बुशहर, बुशहर, सिरमौर और चंबा ये सबसे पुराने राज्य या स्टेट्स उस समय के हम बोल सकते हैं जो कि जनपद खत्म होने के बाद बन करके सामने आए थे। इसीलिए जब आप ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल पढ़ते हैं तो बेसिकली हम 4 ही स्टेट्स के बारे में शुरुआती समय पे पढ़ते हैं, चंबा, सिरमौर, ब्रह्मपुरा और शायद हम उसमें मंडी वाला एरिया भी कुछ कवर करते हैं। तो इसलिए ये सबसे ही ज्यादा पुराने एरियाज थे और यही इसी तरह से आपके जो जनपद खत्म हुए थे उनके खत्म होने के बाद ही बेसिकली ये बने। ये तो हो गया आपका पहला एस्पेक्ट। इस पहले एस्पेक्ट में जो चीजें हमने नोटिस की वो हमने ये देखा कि 4th सेंचुरी एंड आते आते किस तरह से जो था आपका पहाड़ों में या पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल वाले हिल्स में किस तरह से जो थी चीजें बदल चुकी थी।
यानी कि 4th AD आते आते जब गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश हुआ तो उस समय सबसे पहले कुछ साम्राज्य जो थे खत्म होने लगे, जैसे कि ओडम्बरास, त्रिगर्ता एंड कुनिंदास। ये आपके पास ओल्ड एम्पायर एंड होने लगे थे और न्यू एम्पायर जैसे कि आपका चंबा, जैसे कि सिरमौर और बुशहर, ये आपके पास नए साम्राज्य बनने लग गए थे। तो इनको जो था रिप्लेस कर दिया गया था इन राज्यों ने। और जो कुल्लू या आपके पास जो कुल्लुटा है वो भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में था, लेकिन अब ये कुछ नए राज्य जो थे यहाँ पे बनने लग गए थे। यहाँ तक तो हमने समझ लिया है कि बाय 6th AD इस तरह के बदलाव जो थे वो आने यहाँ पे लग गए थे। अब इसका सेकंड पार्ट समझते हैं कि ये आ तो गए राज्य, लेकिन हमारी गवर्नेंस में भी क्या कुछ चेंजेस हुए? जी हाँ, जब ये राज्य बने तो हमारी गवर्नेंस में भी थोड़े से यानी कि इनके राज्यों की गवर्नेंस में भी चेंजेस होने लग गए। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि किस तरह से गवर्नेंस आपका ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया था, गवर्नेंस किस तरह से अब आपका चेंज होने लग गया था। गवर्नेंस मतलब कि किस तरह से अब इन नई इकाइयों को जो अब बन रही हैं इनको किस तरह से जो है वो डील किया जाएगा, किस तरह का सरकार यहाँ बनेगी, किस तरह का राजा का रूलिंग होगा, क्या वहां पे काउंसिल रहेगी, क्या वहां पे राजा का ही रूल रहेगा, या लोगों का जो बहुमत है, लोगों की जो आवाज है उसको मिलाकर के रूलिंग यहाँ की जाएगी। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होने अब लग गया था, ये भी हमें साथ साथ में समझना है। एक चीज सबसे पहले आपको जो है वो अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि आपका गुप्ता एम्पायर के पहले जो आपके पास फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बेसिकली फॉलो की जाती थी वो थी आपके पास रिपब्लिकन। ठीक है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो थी वो यहाँ फॉलो की जाती थी। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का क्या मतलब था यहाँ पे कि यहाँ पे जो था फ्रीडम था, आजादी था, लोग अपने बहुमत से जो थे वो सरकार को चुनते थे, यानी राजा और उसके काउंसिल में भी जो थे वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे यहाँ से भेज देते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आफ्टर गुप्ता, ये तो आपका बिफोर वाला सिनेरियो है, जो हमने जनपद पढ़े हैं वो रिपब्लिकन स्टेट्स थे, लेकिन आफ्टर गुप्तास के बाद में जो हुआ या गुप्तास के आने के साथ जो हुआ, गुप्तास के समय पे भी हम बोल सकते हैं आपका नया फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आ गया, दैट वाज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अब जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस थी ये कंप्लीटली डिफरेंट थी आपके पहले वाले रिपब्लिकन फॉर्म से। वो किस सेंस में डिफरेंट थी? क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया था, मोनार्की आ चुकी थी, यानी कि राजा का रूलिंग आ चुका था। ठीक है, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की की बात नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की और आपके पास मोनार्की में डिफरेंस है। एब्सोल्यूट जब हम बोलेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ किंग सुप्रीम रहेंगे और वही अपनी मर्जी से ही सारी चीजें करेंगे। उनकी ही जो है वो खाली एक तरह का मान लीजिए कि वो जो बोल देंगे वही फाइनल हो जाएगा, किसी और का आइडिया, किसी मिनिस्टर का या किसी आम आदमी का कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अदर फॉर्म ऑफ मोनार्की में क्या रहता है, जो एब्सोल्यूट नहीं होती है, वहां पे राजा के साथ मोस्टली क्या रहती है, किंग और साथ में उनकी एक समिति या काउंसिल रहती है। इस काउंसिल में जो है अलग अलग मिनिस्टर्स रहते हैं या फिर इनमें अलग अलग इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं। जैसे कि इस समय पे एक सबसे पहले जो इसके ग्रुप में थे वो थे प्रीस्ट। प्रीस्ट क्या करते थे, कोई भी अगर युद्ध होना है या कोई भी किसी भी तरह का कोई इनिशिएशन करना है किसी प्रोजेक्ट का, तो राजा जो थे वो प्रीस्ट से अपनी काउंसिल में जो थे उनसे एक अच्छी डेट मांगते थे वहां पे यज्ञ करने की या फिर वॉर करने की। दूसरे जैसे आपके पास हो गए सेनापति, तो सेनापति जो थे वो एक्चुअल ग्राउंड में बैटलफील्ड में जाया करते थे, मिलिट्री कमांडर थे। तो दूसरे हो गए आपके पास सेनापति। इसी तरह से जो आपके पास और कोई ऑफिसर्स इन्होंने बनाए थे तो उसी तरह से वो भी यहाँ पे जो थे रहा करते थे। तो इस तरह से इनकी काउंसिल जो थी वो राजा अपनी काउंसिल के साथ सूझबूझ करके जो था वो चीजों के साथ चलते थे। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में आ गया था। ये जो है ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि इस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ने क्या कर दिया था, अब काम करने का तरीका बदल दिया था। बड़े बड़े राज्य बनने लग गए थे, वहां पे इस तरह से मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाने लग गए थे, नए नए डिपार्टमेंट्स बन गए थे। अब गुप्ता एम्पायर इतना बड़ा है तो उसको चलाने के लिए जो है वो रेवेन्यू का सोर्स भी चाहिए। तो जैसे कि टैक्सेशन सिस्टम जो थी अब फिक्स हो चुकी थी, जैसे कि जमीन पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था, मैंडेटरी था आपको जमीन पे टैक्स देना। तो टैक्स जो था वो लैंड पे लिया जाता था। अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग आ गए थे, कोई मेटल वर्क करता था तो कोई लकड़ी का काम करता था,
कोई आपका एग्रीकल्चर करता था, सबको किसी ना किसी तरह से टैक्स जो था देना पड़ता था। तो जो आपने जितने भी साम्राज्य पढ़े, जितने भी आपके जो गुप्ता साम्राज्य है, उसके अंदर छोटी छोटी इकाइयां जो थी वो सब के सब भले इंडिपेंडेंटली रूल करते थे अपना, लेकिन उनको गुप्ता रूलर जो रहते थे, जो मेजर सीट में रहेंगे, उनको क्या करना पड़ता था, कुछ ना कुछ टैक्स जो था उनको देना पड़ता। अगर वो टैक्स नहीं देते तो उन पे गौर किया जा सकता था, या फिर उनको एक तरह से आप बोल सकते हो कि अपना रिबेलियन माना जाता था कि वो तो गुप्ता एम्पायर के अगेंस्ट है। तो इस तरह से जो था आपका रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने वहां पे बिगिन कर दिया। ठीक है, तो ये गवर्नेंस का जो शिफ्ट हिल्स में हुआ है, ये स्पेसिफिकली हम हिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये शिफ्ट जो था हिल्स में वहां पे देखने को उस समय पे आपको मिला था। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है वो ये है कि बाय 4th AD यानी कि 4th सेंचुरी आते आते आपके औडंबर, पुनिंदास और त्रिगर्त, अगर हम कंक्लूजन इसका लेकर के चलते हैं इस पूरे टाइम पीरियड का, तो ये है कि ये जो राज्य थे अब आपके, ये कंप्लीटली वैनिश हो चुके थे, ये कंप्लीटली अब आपके खत्म ही हो चुके थे। अब इनका कोई नाम निशान पुराना नहीं रह गया था। ठीक है, और आपके पास कुछ नई इकाइयां जो बन के आई थी वो थी सिरमौर, कुल्लू, बुशहर एंड चंबा। ये आपके पास कुछ नए एरियाज जो थे वो बन के आ गए थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो कोई भी एम्पायर का जब एक हाई पॉइंट आता है उसके बाद उसका फॉल डाउन बिगिन हो जाता है। तो इस एम्पायर का भी साथ ऐसे ही हुआ और इसका भी जो था एक फॉल डाउन यहाँ से बिगिन होना शुरू हो गया था। जब इसका फॉल डाउन शुरू हुआ तो उसमें से वन ऑफ द कॉजेज जो है वो बोला जाता है हून इन्वेजन। हून्स जो थे उन्होंने इन्वेड कर दिया था। अब ये हून्स कौन थे और कहाँ से आए थे? हून्स आपके जो थे एक फॉरेन इन्वेडर थे जो आपके सेंट्रल एशिया वाले पोर्शन से आए थे। ये एक लड़ाकू प्रजाति थी। तो ये मोस्टली इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये इस रीजन में आए, इंडिया वाले रीजन में, तो इन्होंने हिल्स में जैसे जैसे अटैक करना शुरू किया तो वहां के जो लोग रह रहे थे उनको ऊपर की तरफ खदेड़ना शुरू कर दिया, हिल्स बहुत हाइट की तरफ, और खुद जो थे वो प्लेन एरियाज की तरफ सेटलमेंट उन्होंने बिगिन कर दिया। मोस्टली प्लेन एरियाज पे अटैक करना इजी होता है, इसलिए प्लेन एरियाज के लोग जो थे इन्वेजन से ज्यादा अफेक्ट होते थे। और बोला जाता है कि जो आपके हिमाचल की ट्राइब्स हैं, दो ट्राइब्स, गुज्जर एंड गद्दी, ये जो लोग हैं ये बेसिकली हून्स के ही डिसेंडेंट्स हैं। मतलब ये वही लोग हैं जो हून्स थे और जो हिमाचल में ही बाद में सेटल हो गए थे। मोस्टली ये जो लोग थे ये आपके शिवालिक्स यानी कि लोअर शिवालिक्स जो थी वहां पे सेटल हो गए थे। तो लोअर शिवालिक्स में हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे सेटल हो गए थे। और उसके बाद जो आप इन प्रजातियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, सॉरी इन जनजातियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे कि गुज्जर हो गए, गद्दी हो गए, तो मोस्टली ये पैस्टरलिस्ट लोग रहते हैं और ये अपने चरावा की खोज में जो है वो घूमते रहते हैं। इसको ट्रांसह्यूमेंस भी बोलते हैं, यानी कि ये अपने मौसम के हिसाब से अपने चरावा की खोज में सर्दियों के समय पे जो है वो थोड़े से नीचे वाले एरियाज में आ जाते हैं, पहाड़ों के प्लेन एरियाज में, और गर्मियां आते ही ये थोड़ा सा ऊपर वाले शिफ्ट चले जाते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो ऊपर वाली तरफ बर्फ पिघल जाती है और घास के मैदान उनको मिल जाते हैं जो कि उनके जो चारावाह है, जो पशु है, उसको कंज्यूम करते हैं। तो यही बोला जाता है कि आपके जो गुज्जर और गद्दी हैं ये बेसिकली हून्स के ही जो है वो आपके डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं के वंशज हैं आगे। तो यहाँ तक आज का जो वीडियो है, हमने जो एरियाज कवर कर लिए हैं अभी तक के, वो था पीछे से हमने जब कवर करना शुरू किया तो मौर्य से आगे हम गुप्ताज में पहुंच गए, और गुप्ताज से हमने पैरेलली हमने हिल्स को देखा है लास्ट वीडियो में भी, और यहाँ पे भी हमने हिमाचल हिल्स को देखा है। ये साथ साथ में आपको करवाने का लॉजिक एक ही है ताकि आपको चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और ज्यादा ईजियर लगे। ठीक है, आप अगर किसी सेग्रीगेटेड बुक से अलग से भी पढ़ते हो तो वहां पे बीच बीच से चीजें आपको दी होंगी, वो शायद फर्स्ट टाइम समझना टफ होंगी, इसलिए इस वीडियो का पर्पस यही है कि इजीएस्ट पॉसिबल वे में आपको चीजें समझाई जाए। तो यहाँ पे आज हमने गुप्ता एम्पायर के साथ हिल्स में जो चेंजेस हुए हैं, उनकी गवर्नेंस और किन किन स्टेट्स में चेंजेस हुए हैं, न्यू और ओल्ड स्टेट्स बनी है, उसके बारे में आज हमने कवर कर लिया है। आई होप आज का जो ये वीडियो है आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट रहा हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
और थैंक यू सो मच।